स्पीड। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन, ठीक है, चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो, ठीक है, एन एक्सेलरेशन व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंज। ये क्या कह रहा है कि जब भी किसी चीज़ की वेलोसिटी चेंज हो, क्या चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसको मतलब तो कहते हैं कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इसकी फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें, एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट्स, एक ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करेगा कब, जब वेलोसिटी क्या करेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज करेगी। आप फॉर एग्जांपल आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, पहले आपने स्लो चला रहे हैं, फिर आपने थोड़ा सा तेज कर दिया साइकिल को, तो अब देखें कि आपकी जो स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी ये चेंज हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। और एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन में भी वेलोसिटी यूज होती है कि स्पीड क्या है, और आल्सो वेलोसिटी पे डायरेक्शन होती है, तो एक्सेलरेशन में भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। एंड ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंज, कि जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक साइकिल चल रही है, पहले आप उसको स्लो चला रहे हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन तो है कि आप उस तरफ लेके जा रहे हैं, आप उसको स्लो चला रहे हैं, फिर आप उसको क्या मान लो कि आपने स्पीड उसकी तेज कर दी, तो स्पीड जो है वो आपकी चेंज हो गई है, वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। तो ये आपके पास क्या होता है कि एक्सेलरेट, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है। सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो इट्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। पहले आपने ये याद रखना है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, मतलब इसकी दो चीज़ होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड की कितनी स्पीड है, उस ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है, उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन बताती है कि किस तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि अब ये फॉर एग्जांपल ये कार है, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है कि ये इतनी स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो इसलिए एक्सेलरेशन भी, इस वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है। कब कब होती है, उसकी तीन मेथड है, ठीक है, तीन तरीकों से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, पहली वही बात, ठीक है, कि जब वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, कम या ज़्यादा होगी, तो वो एक्सेलरेट करेगा। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स ग्रीन हुआ, ठीक है, कार 0 से 40 किलोमीटर होगी। अब यहाँ पे आप मान लें कि सिग्नल्स लगे हुए हैं, जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है तो जो क्या होती है, कार अपनी 0 से 40 किलोमीटर होगी, ठीक है, स्टार्ट वो अपनी स्पीड को तैयार कर लेती है। सिर्फ स्पीड चेंज हुई है, ये एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, सिर्फ स्पीड चेंज होने की, डायरेक्शन चेंज होने की बात की, उसकी स्पीड की बात की कि वो चेंज होती है, तो वो जिसम क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा है। सेकेंड वन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। अब दूसरी बात क्या कर रहा है कि जिसम कब एक्सेलरेट करेगा, पहला जब वेलोसिटी चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, दूसरा कब एक्सेलरेट करेगा, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगी, यानी मोशन जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी। आप मान लो कि ग्राउंड में एक सर्कल में भाग रहे हैं, ठीक है, एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड आपको पता है सर्कल में है, रेस वगैरह, तो आप इसमें दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, स्पीड सेम है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आपकी स्पीड एक ही है। आप मान लो कि एक कार ले ली है, ठीक है, तो वो इसमें सर्कल में क्या कर रही है, राउंड राउंड घूम रही है, ठीक है। आपके अक्सर वो होते हैं, ठीक है, मौत के कुआं, ठीक है, उसमें कार क्या कर रही होती है, गोल गोल घूम रही होती है। तो आप मान लो कि आप उस सर्कल में घूम रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड क्या, आपको पता है जो मौत का कुआं है उसकी स्पीड जो होती है उन्होंने उनकी एग्जैक्ट होती है, उन्होंने कोई इतने मीटर फिक्स, अगर इससे थोड़ी भी कम या ज़्यादा होती है वो गाड़ी क्या हो जाती है, या मोटरसाइकिल, वो उस कुएं में गिर जाएगा। तो वो क्यों नहीं गिरता, कि उन्होंने स्पीड क्या रखी होती है, फिक्स रखी होती है। तो इसमें स्पीड वो क्या कह रहा है, फिक्स है, लेकिन हर पर डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा, वो बार बार अपनी हर सेकंड के बाद क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो दूसरी बात तो ये भी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, जैसे क्रिकेट बॉल भी आप क्या करते हो, घुमा के फेंकते हो। तो दूसरी बात इनकी कि एक जिसम एक्सेलरेट कब करेगा, जब उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी, विदाउट चेंजिंग इन स्पीड, ठीक है। पहली तो है कि स्पीड चेंज हो जाती है, कम करते हो ज़्यादा करते हो तो वो जिसम एक्सेलरेट कर रहा है, आप कहेंगे ये जिसम एक्सेलरेट कर रहा है। दूसरी बात कब एक्सेलरेट कर होता है, जब आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड चेंज नहीं होती,
ठीक है, सेकंड बात ये कर रहे हैं। थर्ड वन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट चेंज, कार टर्न ले रही है फॉर एग्जांपल। अब तीसरी बात में एक्सलेट कब करेगा, फॉर एग्जांपल कि कार है, ठीक है, वो टर्न ले रही है और साथ में तेज भी हो रही है, दोनों चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। तो इसमें भी क्या होगा कि एक जिस्म क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो मैंने तीन चीजें बताई कि एक जिस्म एक्सेलरेट कब करता है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड कम या ज्यादा होगी कार की, ठीक है, वो चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही पहली बात में। दूसरी बात में ये कि अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, स्पीड वही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे मैंने मौत के कुएं की एग्जांपल दी, उनकी स्पीड फिक्स होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो सर्कल में घूम रहे होते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है हर सेकंड के बाद। तो तब क्या कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा है। थर्ड बात मैंने बताई कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, ठीक है, स्पीड जब कार वापस टर्न लेगी तो वो वापस टर्न भी ले रही है, डायरेक्शन चेंज, पहले आगे जा रही थी फिर वापस आ रही है, तो उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक है, वापस आ रही है तो उसकी स्पीड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मे भी आगे वो ज्यादा स्पीड से जा रहा हो, जब वो टर्न ले रहा हो उसकी स्पीड कम होगी। तो जब दोनों चीजें चेंज हो रही होंगी तब भी क्या कहेंगे कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक्सेलरेशन की हालत में। थस एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड है, तो एक्सेलरेशन की तारीफ यूं की जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको आसान लफ्जों में आप समझें, वक्त के साथ वेलोसिटी कितनी तब्दीली आती है, ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी में कितनी चेंज आती है, तब्दीली आती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। टाइम के साथ एक ऑब्जेक्ट में कितनी चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट उसका फार्मूले की तरफ हम आएंगे। अकॉर्डिंग टू उसकी डेफिनेशन देखें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हो रहे हैं, कितना टाइम लेती है, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। तो इसका फार्मूला आपके पास, एक्सेलरेशन को हम ए से डोनेट करेंगे, वेलोसिटी आपको पता है स्मॉल वी, डेल्टा क्यों डाला गया, क्योंकि वो चेंज हो रही है, एंड विद एन टाइम टेकन टी, तो वो टाइम हमारे पास डेल्टा वी। अब आप देखें वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो आप देखें एक वेलोसिटी फाइनल होगी और दूसरी इनिशियल, कहीं से स्टार्ट होगी और कहीं पे रुकेगी, तभी तो चेंज होगी। एक तो वेलोसिटी होती है कि आप एक कार सीधी चलती जा रही है, एक स्पीड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन है। चेंज इन वेलोसिटी में क्या मतलब है कि उसकी कोई इनिशियल स्टेट होगी जहां से वो स्टार्ट होगी, फिर कोई फाइनल स्टेट होगी जहां तक वो पहुंचेगी, और इस तरह उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इसलिए फाइनल वेलोसिटी में से जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। आपके पास फार्मूलाज में, न्यूमेरिकल्स में आपको फाइनल वेलोसिटी भी दी होगी, इनिशियल, तो आप क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके आप क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे और उसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो एफ वी ए हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है, वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, आखिर में कितनी स्पीड थी, ठीक है, लास्ट पे कितनी उसकी स्पीड थी, शुरू में कितनी स्पीड थी, वी आई इनिशियल स्पीड, एफ वी एफ की फाइनल वेलोसिटी की उसकी आखिर में कितनी स्पीड थी, तो चेंज इन वेलोसिटी पर टी हमारे पास टाइम कितने सेकंड में चेंज हुई, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ये भी होती है क्योंकि इसमें वेलोसिटी की बात होती है, और मीटर पर सेकंड में मतलब आप कर लें, आप पढ़ें इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन होती है, ठीक है, वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी में आल्सो डायरेक्शन होती है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन के भी डायरेक्शन होती है। इसकी मीटर पर सेकंड अगर बात की जाए, इसकी अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ही है एक्सेलरेशन, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि मीटर पर सेकंड अगर हम सिर्फ उसकी बात करें वेलोसिटी के उसकी ऐसा यूनिट की बात, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि मीटर पर सेकंड को
फिर सेकंड से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमने देखो 1 सेकंड था, फिर दोबारा सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा डिवाइड किया तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना। मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी मीटर पर सेकंड से बदलती है, ठीक है, बढ़ती है, आप कह लें बढ़ती है। तो इसलिए इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर सेकंड इसमें 1 सेकंड और मिला दिया जाता है कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी का अपना ऐसा यूनिट है, और फिर हर सेकंड में 1 सेकंड और लग रहा है, किसका, एक्सेलरेशन का लग रहा है। तो हर सेकंड में वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, बदलेगी, सॉरी चेंज होगी, तो उसको इसलिए इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड हमारे पास उसका था वेलोसिटी का, और हर सेकंड में चेंज हो रही है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वजह से 1 सेकंड के साथ और हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। When velocity of an object increases or decreases with the passage of time, ठीक है, तो क्या कह रहा है, when velocity of an object increases or decreases with the passage of time it causes acceleration। तो क्या कह रहा है कि अगर आप देखें कि वो कह रहा है एक वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, ठीक है, कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो इससे भी क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। हम अपनी दोबारा इन एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास एक ब्लैक कार है और आप देखें एक हमारे पास ब्लू कार है, एक हमारे पास ब्लैक कार है और एक हमारे पास ब्लू कार है। अब आप देखें जब स्पीड उसकी वेलोसिटी स्पीड उसकी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। हमारे पास एक ब्लू कार है और एक येलो। इसकी एग्जांपल इंक्रीज और डिक्रीज एक्सेलरेशन कब होता है, और ये एक्सेलरेशन की वजह से होती है। तो वो कैसे होती है कि एक हमारे पास ब्लू कार है, ठीक है, जब इसकी स्पीड बढ़ रही है तो हम क्या करते होते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए इसका एक्सेलरेटर लगा होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है जी, मतलब इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। तो दोनों एलिमेंट देखें सेम साइड पे जा रहे हैं। तो आपने जब आप कार की स्पीड भी बढ़ाते हैं, ठीक है, इस कार की स्पीड बढ़ाते हैं, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो आप एक्सेलरेटर दबाते हो, स्पीड भी उसी तरफ बढ़ रही है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज इंक्रीजिंग, के हमारे पास, और ये हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। याद रहे कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो हमारे पास कौन सी एक्सेलरेशन होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। सेकेंड वन, अगर येलो कार की बात की जाए तो इसकी वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन सेम है, वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है। तो इसमें वेलोसिटी कार की डिक्रीजिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए इस पे क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर अब आपको मैंने ये बता दिया कि पॉजिटिव कब होती है एक्सेलरेशन और नेगेटिव कब होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी होगी। तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज करेगी प्लस पॉजिटिव क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी यानी वेलोसिटी, अब देखें कार आगे, स्पीड आपकी आगे जा रही है, जैसे ही आप कार को बैकवर्ड करना चाहते हैं तो आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगी। तो जब स्पीड कम होगी, ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो एक्सेलरेशन की एरो वेलोसिटी के ऑपोजिट चली जाएगी, ठीक है। जैसे ही कार को, वहाँ तो आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, साथ साथ एक्सेलरेशन भी तेज होती जा रही है, वेलोसिटी भी वो आगे मूव कर रही है। जैसे ही आप स्पीड स्लो करते हैं और उसको स्लो करने के लिए आप ब्रेक दबाते हैं तो ऐसे ही आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। जब वो एक्सेलरेशन ऑपोजिट चली जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव हो जाती है और वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। It means acceleration is in the direction of velocity whereas acceleration due to decrease in velocity negative is called, ठीक है। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। तो ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब डिक्रीज कब होगी, जब हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन होगी और इसको हम क्या कहते हैं,
एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक, डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो दिस डायरेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन इज ऑपोजिट टू द दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट के भी तौर पर, और आल्सो इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसमें एमसीक्यूज तो बहुत ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if the velocity of body changes by an equal amount in every equal time of period। ये क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म, आपको मैंने बताया था कि बराबर बराबर, ठीक है, बराबर टाइम हो तो बराबर वेलोसिटी हो। जब वेलोसिटी की बात की कि कब वेलोसिटी बराबर होगी और कब क्या होगा, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबर टाइम में बराबर काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब बात हो रही है तो जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो इक्वल टाइम में चेंज हो रहा हो, ठीक है। अगर हर एक सेकंड में वेलोसिटी में सेम इजाफा या कमी हो, ठीक है, ज़्यादा हो या कम हो, वेलोसिटी चेंज हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन में एक बात आती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती है। तो इफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, ठीक है, एक सेकंड में वेलोसिटी में ज़्यादा कमी या इजाफा हो तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाती है। एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में वेलोसिटी में सेम बराबर, टाइम भी बराबर है, वेलोसिटी भी बराबर है, तो दोनों इक्वल टाइम में कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि बराबर वक्त में बराबर वो काम किया जाए। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन बराबर टाइम में हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म कार की स्पीड 1 सेकेंड है, ठीक है, 1 सेकेंड, तो उसको मीटर सेकेंड में करके और सेकेंड में उसकी, यानी 3 उसके उन्होंने कार की स्पीड 3, फर्स्ट में उसके फॉर एग्जांपल फर्स्ट में उसका 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपकी यहाँ पे एग्जांपल लिख दूँ कि एक कार है तो उसकी स्पीड में जो फर्स्ट में उसकी स्पीड होगी, फर्स्ट सेकंड में उसकी जो स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ सेकंड में क्या है उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, और थर्ड सेकंड में, तीसरे सेकंड में उसकी स्पीड क्या है 30 मीटर है। तो क्यों यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है एक्सेलरेशन में। तो हर सेकंड में 10 किलोमीटर का इजाफा यूनिफॉर्म है, ठीक है। नॉन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यहाँ पे टाइम देखें सेम है, विदन टाइम क्या हो रही है, एक्सेलरेशन वो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन हमारे पास जो ये है स्पीड है वो चेंज हो रही है, लेकिन उसके क्या हो रहा है कि फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड में हमारे पास 25 और थर्ड में 30, कभी 15 कभी 15, इसका फर्क है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है, चेंज हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म में होगी। तो इसकी क्या है कि यूनिफॉर्म तब होगी जब वेलोसिटी के चेंज भी सेम हो और टाइम भी सेम हो। लाइक यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे भी 10 होता है, तो ये वेलोसिटी में चेंज भी हो रहा है लेकिन विद इन सेकंड हो रहा है, तो वो सेम हो जाते, तो यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, फिर इसकी स्पीड तेज हुई 30, फिर तेज हुई 30 मीटर से, फिर कम होगी फॉर एग्जाम्पल 10, तो वो चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी भी जो चेंज हो रही है वो भी सेम हो और टाइम भी सेम हो। और नॉन यूनिफॉर्म में अगर टाइम सेम भी होता है हर सेकंड के बाद, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो चेंज, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल नहीं है। When the change increase or decrease in the velocity of an object is same for every second, then its acceleration is uniform। बस यही बात है कि हर सेकंड में सेम चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्केल से बढ़ रही है तो हर सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है, तो हर सेकंड, इसको भी हम यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट रेट
रेट कभी चेंज ना हो, ठीक है, कांस्टेंट रेट चेंज ना हो, ठीक है। द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो रेट है, यानी ये 10 है, ये 20 है, ये चेंज ना हो, सेम रहे, तो वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो इसका हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फार्मूला है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला, ये हमारे पास किसका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड डेल्टा वी, ठीक है, और डेल्टा टी, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, ठीक है, टाइम में से जो पहला टाइम हर सेकंड के बाद चेंज हो रहा था, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो दूसरे टाइम में से पहले टाइम को माइनस कर लेंगे, तो वी एफ इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एंड वी आई फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, टी आई टाइम एट विच एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियल वेलोसिटी, और टी टू टाइम इन विच ऑब्जेक्ट इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी में टाइम स्टार्ट हुआ वो T1 हो गया, और T2 क्या हो गया हमारे पास, जो फाइनल वेलोसिटी में क्या हो गया, टाइम क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल बिटवीन T1 एंड T2, T1 से T2 तक का टाइम जो कवर किया है इन सेकंड्स में, तो वो इंटरवल डेल्टा टी में होगा। तो ये हमारे पास था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म कब होता है, कि जब हमारे पास वेलोसिटी सेम टाइम पे सेम चेंजेस कर रही हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। तो जब हर बराबर टाइम में वेलोसिटी में बराबर चेंज हो, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। अगर मैं आपसे पूछूं